सुप्रभातम बच्चों, गया गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ का व्याकरण से संबंधित और प्रश्नोत्तर विस्तृत रूप में समझेंगे, जिससे आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में आपको उपयोगी हो, आप उस प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकें। इसके लिए मैं आपको तैयारी करवाने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक आप कहीं एक अच्छी जगह बैठ जाइए जहां पे वातावरण शांत हो, जहां पे आपका मन विचलित नहीं हो, और वहां से आप आसानी से इस पाठ के सारे जो मैं बताने वाला हूं व्याकरण से संबंधित और प्रश्नोत्तर, उसको आप अच्छी से देखिए, समझिए, जिससे आपको परीक्षा में आसानी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अच्छे से ध्यान लगा करके अगर इसको आप देखते हैं तो आप यकीन मानिए, परीक्षा में अगर इस चैप्टर से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ दे, आप उसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए, गया गाइडेंस में फिर से आपका स्वागत है। और इसी तरह से अगर संस्कृत का जितने भी चैप्टर का आप मतलब अध्ययन करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक दिन गया गाइडेंस के चैनल पर आपको मिलेगा। आप वहां से जा करके आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रथम पाठ मंगलम, जिसका छोटा सा हम संक्षिप्त में विवरण देते हैं, क्योंकि इसका पहले आपको इस पाठ को पढ़ाया जा चुका है। आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मंगलम एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं यात्रा में जाते रहते हैं तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मंगलमय हो। ऐसा शब्द क्यों कहते हैं कि आपका यात्रा मंगलमय हो? मतलब इसलिए कहते हैं कि आप जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा पूर्ति के दृष्टि से आप जा रहे हैं, वो आपको पूर्ण हो जाए, आपको प्राप्ति हो जाए, मतलब आपका जो कार्य है वो शुभ हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। तो इसी दृष्टि से इस चैप्टर का भी नाम मंगलम है। तो चलिए, देर न करते हुए हम सीधे मैं आज आपको व्याकरण पढ़ाने वाला हूं और प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं। तो वहां पहुंचते हैं तो स्लाइड को हम चेंज करते हैं और आपको वहां ले चलते हैं जहां से हम लोग सीधे इस चैप्टर का व्याकरण सीखेंगे। तो संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं उसमें आप देखिएगा कि आपको वहां पे संधि विच्छेद मिलेगा, आपको प्रकृति प्रत्यय मिलेगा, मतलब धातु से संबंधित मिलेगा, समास मिलेगा। ये तीन चीज आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक की परीक्षा होती है ना, उसमें आपको 100 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो व्याकरण से लिए जाते हैं, और जो आपको चैप्टर में व्याकरण दिए गए हैं उन्हें से लिए जाते हैं। आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि हमको कहीं दूसरे जगह व्याकरण पढ़ना होगा तब हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके किताब में उन सभी व्याकरण को समाहित किया गया है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम लोग पहला जो व्याकरण का जो टॉपिक है वो हमारा है संस्कृत संधि विच्छेद। तो हमने कुछ इसी चैप्टर से, मतलब मंगलम चैप्टर में जो संधि विच्छेद प्रयोग किए गए हैं उसको हमने लिया है। और जो पहला शब्द है सत्याहितम, मतलब जिसका अर्थ होता है सत्यस अपिहितम, इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। और जब ये एक शब्द आप देख रहे हैं, ये सत्यापिहितम, मतलब जिसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, मतलब शब्दों को अलग अलग करते हैं वर्णों के विच्छेद से, तो दो शब्दों में आपको मिलता है सत्यस अपिहितम। ये दीर्घ स्वर संधि है। हम स्पेशल जब संधि का विच्छेद पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सूत्र के साथ भी पढ़ाएंगे। अगर आप सूत्र आसानी से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। तो हम चलिए आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं और एक सूत्र को दिखाते हैं कि सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। एकदम बहुत आसानी से एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको आप समझिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे आते हैं और एक शब्द लिखते हैं, सत्यस जो अपिहितम, और इधर है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा,
हम एक आपको ट्रिक बताते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ट्रिक काम करता है और कैसे फॉर्मूला तैयार होते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में गणित की तरह इसके फॉर्मूला होते हैं। तो जो पहला शब्द है उसका आप अंतिम अक्षर लीजिएगा। जो पहला शब्द है उसका आपको क्या करना है, अंतिम अक्षर लेना है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर लेना है। और दोनों को मात्रा, इसमें क्या है, एक शब्द है या, तो ये एक व्यंजन वर्ण है, तो इसमें जो स्वर वर्ण छिपा हुआ है उसको निकालना है। तो हम बोलेंगे तो उसका जो उच्चारण आएगा तो बोल के देखिएगा आ आएगा। और जो दूसरा पद होता है वो स्वर वर्ण से स्टार्ट ही होता है, तो इसमें आ है। अब ये दोनों काम जब जोग करेंगे तो जोग करने के लिए ट्रिक, मतलब क्या आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप इधर आइए, ये दोनों जो शब्द मिले हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि किसमें योग हो रहा है, या में। आप इसका आप मात्रा निकालिए, क्या लिखा हुआ है, या मतलब आ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, या मतलब आप उच्चारण करके देखिए तो आ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आ और आ को जब योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो मूल निकल करके आएगा सूत्र के रूप में वो आ आएगा। तो जितने भी स्वर संधि हैं उसको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कहीं ही वर्ड लिखा हुआ है तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, इस ट्रिक से सारे सूत्र आप स्वतः निकाल लेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो संधि विच्छेद किया गया है, किन वर्णों का योग किया गया है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आ और आ का जब योग करते हैं तो या आता है और इसमें इसी का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और हम दूसरे वर्ण को समझते हैं। तो आप इस ट्रिक से किसी भी स्वर वर्ण का अब जो सूत्र उसका होता है आप उसको निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा शब्द है अणोर नियान, इसको अगर हम अलग अलग तोड़ेंगे, मतलब विच्छेद का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो आएगा अणु जोड़ अनियान। यह भी विसर्ग संधि है। अगला जो हमारा शब्द है जंतो निहितो, इसको भी अगर हम दो भाग में करेंगे, क्योंकि संस्कृत में अधिकांश शब्द देखेंगे कि दो तीन शब्दों को मिलाकर के एक कर दिया जाता है, और वो एक कैसे होता है, संधि के द्वारा होता है, और उसको हम अलग करते हैं तो उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहां भी देखेंगे कि जंतो जोड़ निहित, मतलब ये दो शब्दों से बन के जंतोर निहित, अगर इसको पढ़ेंगे तो राग का उच्चारण आ जाएगा, और जब यहां तोड़ के करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग आ जा रहा है, मतलब जंतो जोड़ निहित, यह भी विसर्ग संधि का है। अगला हम देखेंगे सत्यमेव, सत्यमेव मतलब इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां भी दो शब्द निकल कर आएगा सत्यम जोड़ एव, यह भी व्यंजन संधि का है। अगला शब्द देखेंगे नामृतम, इसको भी हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ना जोड़ अनृतम, यह भी दीर्घ संधि का है। आप इस तरह से सूत्र जो हमने व्हाइट बोर्ड बताया आप निकाल कर देख लेंगे, आपको सूत्र मिल जाएंगे, उससे पता चलेगा कि विसर्ग संधि का है कि व्यंजन संधि का है, दीर्घ संधि का है, आपको पता चल जाएंगे। चलिए इधर भी कुछ लिखे हुए हैं, क्योंकि स्लाइड में हमने 10 शब्द दिए हैं जिसका संधि विच्छेद किया है। अगला है नाम रूपाद विमुक्त, मतलब नाम रूपाद जोड़ विमुक्त, यह व्यंजन संधि का है। अगला है वेदामेतम, वेदामेतम, इसमें 3 शब्द हैं, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, इसमें 3 शब्द होने के कारण यहाँ पे 2 संधि आ गए हैं। एक तो दीर्घ संधि आ गया है, जहां पे आ का मात्रा आ जाए वो दीर्घ होता है, जहां पे 2 स्वर वर्णों को मिल करके जिसका मात्रा आ जाए, मतलब दीर्घ में आ जाए, वो दीर्घ स्वर होता है। उसके बाद है वृद्धि संधि, जहां पे वृद्धि संधि के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे ये न है, इसका अंतिम अक्षर देखिएगा, उसी तरह से निकालिएगा, निकल जाएगा। और इसका ए है, इसका उच्चारण में करेंगे तो आ आएगा, और दूसरा जो पद होता है उसका स्वर से स्टार्ट ही होता है, स्वर संधि में, आप याद रखिएगा। तो मां और ए को जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे, बराबर करके देखेंगे उस तरह से जैसे भाई को उन्होंने सिखाया, तो देखिए में आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक आ है और एक ये है, तो इसका दीर्घ हो गया है, ठीक है, समझेंगे। अगला है विदित्वाती, अगला शब्द क्या है, विदित्वाती, इसको भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो विदित्वा जोड़ अति, विदित्वा जोड़ अति, इसमें भी 2 शब्दों के संयोग से विदित्वाती बना है, जो दीर्घ संधि का है। चलिए अगला देखिए नान्य, न जोड़ अन्य, ये भी दीर्घ संधि का है। उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, न में मात्रा आ है और यह से स्टार्ट ही है, जब इसको जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा, मतलब आ का सूत्र आएगा, तो इसी तरह से ये हो जाएगा दीर्घ संधि। अंतिम है विदिते अयनाय,
विद्यते जोड़ अनाय। इसमें आप देख रहे हो कि आप अंग्रेजी का जो लेटर पढ़ते हैं जिसमें एस आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको आकृति दिख रही होगी। तो जहां पे इस तरह का आकृति आ जाए तो एक संधि होता है जिसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। और इसका हम लोग जब संस्कृत पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? याद रखिएगा, आ पढ़ते हैं। ये पूर्व रूप संधि का है, क्योंकि जहां पे भी आपको एस जैसी आकृति दिख जाए तो आप याद रखिएगा कि उस संधि को हम लोग पूर्व रूप संधि कहते हैं और इसका उच्चारण आ होता है। तो विद्यते जोड़ अनाय, इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा। तो चलिए हम स्लाइड को चेंज करते हैं और व्याकरण के दूसरे पार्ट को जानते हैं। चलिए अगला जो हमारा स्लाइड है, जहां पे हम लोग संस्कृत प्रकृति प्रत्यय, मतलब जो संस्कृत का जो मूल शब्द होता है हम उसके विषय में जानेंगे और उसी को प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक शब्द है अपिहितम। अपिहितम आपको देखने में एक शब्द लग रहा होगा, लेकिन इन एक शब्दों के पीछे उसके अंदर कौन कौन से मूल शब्द जुड़े हुए हैं वो आपको समझाते हैं। पहला जो शब्द है अपि, जो एक उपसर्ग है। दूसरा जो एक शब्द है धा, जो एक धातु है। और तीसरा जो एक शब्द है अर्था, जो एक प्रत्यय है। तीनों को हम बारी बारी से आपको अर्थ समझाते हैं। तो उपसर्ग, जो किसी भी धातु या शब्द या शब्दांश के पहले जो शब्द लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। और यह जब किसी शब्द में, शब्दांश में या धातु में लग जाता है तो उसके रूप को ही परिवर्तित कर देता है, उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर देता है। तो अपिहितम में जो पहला शब्द है अपि है, यह उपसर्ग है, क्योंकि मूल जो शब्द है धातु धा है, इसके पहले लगा है, इसलिए उपसर्ग हो गया। अब धा के बाद में भी एक लगा हुआ है जिसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, वो अक्त प्रत्यय है, जो भूतकालिक है। किसी भी धातु के साथ अगर अक्त प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है तो वह भूतकालिक अर्थ को प्रकट करता है। जैसे मान ली कि कोई कहता है कि मैं जाता हूं, उसी को अगर भूतकाल में आपको प्रयोग करना होगा, बोलना होगा, तो क्या कहना होगा? गया। इस तरह से मतलब भूतकालिक अर्थ प्रकट करता है। तो ये अक्त प्रत्यय है जो भूतकालिक है। मतलब अपिहितम जो एक शब्द है जिसके मुख्य रूप से अपि एक उपसर्ग है, धा एक धातु है और अक्त प्रत्यय, ये तीनों से मिलकर के बना है अपिहितम। इसी को हम लोग संस्कृत प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। मतलब मूल शब्दों को अलग अलग कर देना। जैसे संधि विच्छेद में कैसे हम शब्दों को अलग अलग कर दिए, उसी प्रकार से जो शब्द है उसके मूल को अलग अलग कर देना। ठीक है। अगला शब्द है निहित। इसमें भी नि उपसर्ग है, क्योंकि धा धातु इसके अंदर भी है, इसके पहले लगा है, और धा धातु के बाद भी इसमें भी अक्त प्रत्यय लगा है। और ये भी सब मंगलम पाठ से लिया गया है, क्योंकि उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसी शब्द से लिए गए हैं। तो इसमें भी तीन मूल हैं, मतलब एक उपसर्ग नि है, धा धातु है और अक्त प्रत्यय है। अगला जो शब्द है बिहाय, इसमें भी उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जिसका मतलब हम लोग प्रत्यय करते हैं तो कार्य के रूप में अर्थ आता है। जैसे अक्तवा, दो तरह का मतलब कार्य के रूप में अर्थ हम लोग प्रत्यय प्रयोग करते हैं। एक होता है ल्यप और एक होता है अक्तवा। यहाँ पे ल्यप का प्रयोग किया गया है, जिसका भी अर्थ कार्य के अर्थ में आता है। अगला शब्द है स्यंदमाना। अगला शब्द क्या है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अस्यंदमाना। अस्यंद धातु है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, और सांच प्रत्यय है। ये दो मूल शब्दों से मिल करके एक धातु है, एक प्रत्यय है, जिससे बना है अस्यंद माना। अगला जो शब्द है विमुक्ता, इसमें भी तीन, पहला वी उपसर्ग है, मूच धातु है और अक्त प्रत्यय है। ये तीन चीजों से मिलकर के विमुक्ता शब्द बना है। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इन शब्दों का आप अर्थ जान गए होंगे, आपको बताया गया होगा, तो इसीलिए मैं इसका अर्थ नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट इसके मूल शब्दों को बता रहा हूं कि किन किन शब्दों से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, धातु से मिलकर के बना है, उसको बता रहा हूं। अगला शब्द है विदित्वा। विद धातु है और अक्वा प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और ये दोनों से मिलकर के बना है विदित्वा। जैते मतलब इसमें जी धातु है, लट लकार मतलब आत्मनेपदी। लकार तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे आपको जानकारी होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। एक होता है प्रश्नपदी, दूसरा होता है आत्मनेपदी और तीसरा होता है उभयपदी। तो इसमें आत्मनेपदी जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसको आत्मनेपदी कहा जाता है। इसका प्रयोग किया गया है, मतलब लट लकार का प्रयोग किया गया है। पठते, पठेते, पठनते, इस तरह से रूप बनते हैं उसका। जब आप लकार पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो इसमें जी धातु प्लस लट लकार आत्मनेपदी रूप में प्रयोग किया गया है और इनसे मिल करके बना है जयते। अगला जो शब्द है वह है गच्छन्ति।
इसमें गम धातु है और लट लकार बहुवचन तीता अंति आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है, मतलब अंति प्रयोग किया गया है। गम जो लट, मतलब इसका जो हम लोग रूप बनाते हैं तो गम से गच्छ में बदल जाता है, ठीक है। तो उसी में लट लकार का बहुवचन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, उससे बना है गच्छन्ति। अगला है पश्यति, इसमें भी दृश्य धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष में भी ये तीताहंति का प्रयोग किया गया है। जब हम लोग जब ये दृश्य धातु से रूप बनाते हैं, मतलब हम लोग लकार पढ़ते हैं इन द सेंस कि हम लोग कैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, उसी को संस्कृत में लकार कहा जाता है। तो जब बनाते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसका रूप बदल जाता है बनाते समय। तो इसी का है यहाँ पे दृश्य में होता है देखना, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो पस में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका रूप बदल गया, पस से हो गया दृश्य से, इसलिए पश्यति आपको दिख रहा है। तो इसमें दृश्य धातु है जो पस में बदल गया है और लट लकार में ती प्रत्यय लगाया गया है। अगला और जो अंतिम प्रकृति प्रत्यय का जो शब्द है दृष्टिये, क्या शब्द है? दृष्टिये। इसमें भी दृश्य शब्द है जो आपको इसके पहले बता रहे थे, और प्लस एक तीन प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें दो दृश्य धातु और एक तीन प्रत्यय मिलकर के दृष्टिये बना है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसके अंदर मूल रूप से उपसर्ग धातु और प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। तो इसको हम लोग संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला स्लाइड पर बढ़ते हैं और व्याकरण का कुछ और जानते हैं कि इसमें हमको आगे क्या पढ़ना है। तो जो अगला हमको पढ़ना है वह पढ़ना है समास विग्रह। तो हम ऐसे संक्षिप्त में, क्योंकि हम समास का स्पेशल चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपको मंगलम पाठ में जो प्रयोग किए गए हैं शब्द उसको बता रहे हैं। तो समास के विषय में थोड़ा सा हम आपको संक्षिप्त विवरण देते हैं। समास और संधि में एकदम माइनर अंतर है। लोग अगर इसको फर्क नहीं कर पाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। संधि में हम लोग वर्णों का योग करते हैं, विच्छेद करते हैं, और समास में पदों का, पद मतलब शब्द का हम लोग योग करते हैं और उसी का विच्छेद करते हैं। तो हम लोग समास विग्रह यहाँ पे सीखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे शब्दों का, पदों का विच्छेद किया गया है। मतलब विच्छेद करने का मतलब क्या है? अलग कर देना, है ना, उसके मूल रूप से अलग कर देना, ठीक है। तो जो पहला शब्द है सत्य धर्म, कौन सा शब्द है? सत्य धर्म। सत्यम च तद धर्म, ये कर्मधारय समास का है। और कर्मधारय समास सुबह होता है जिसमें विशेषण का प्रयोग किया गया होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जिसके विशेषता बताए जाते हैं, तो इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत्यम च तद धर्म, सत्य धर्म मतलब सत्य धर्म, ठीक है। मतलब धर्म क्या है? तो सत्य है, मतलब यहाँ पे विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए कर्मधारय समास में इसको रखा जाता है। अगला शब्द है बीत शोक। इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो बीता शोका यश स, यह बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जो अपने मूल शब्द को छोड़कर एक तीसरे शब्द को धारण कर लेता है, तीसरे अर्थ को धारण कर लेता है, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। मैं शॉर्ट में, मतलब संक्षिप्त में आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे बीत शोका यश स, मतलब जो शोक से रहित है, जिसका मतलब दुख से एकदम मुक्त हो चुका है, उसको हम लोग बीत शोका, उसी को हम अगर समास विग्रह करेंगे, मतलब पदों को अलग अलग करेंगे, तो बीता शोका यश स, जिसका मतलब दुख, जो दुख से रहित हो गया है, दुख से मुक्त हो गया है। अगला शब्द है आदित्य वर्णन, यह भी बहुब्रीहि है। आदित्यस्य, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, जिसको हम लोग सूर्य भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। मतलब अनेक शब्द हैं जो प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं के लिए है आदित्यस, मतलब सूर्य का। वर्ण यश तमाम, मतलब जो सूर्य के समान, कैसा है? जो सूर्य के समान है, प्रकाशमान है, उसी को हम लोग आदित्य वर्णन कहते हैं। और इनको जब हम समास विग्रह करेंगे तो आदित्यस वर्ण यश तमा, मतलब आदित्य क्या करता है? अंधकार को दूर कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सूर्य के समान के अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला जो शब्द है देवयाना, देवा नाम याना, यह षष्ठी तत्पुरुष समास का है।
और तत्पुरुष समास से हम आपको संक्षिप्त बताते हैं। तत्पुरुष समास जो होते हैं जिसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कारक अर्थों का प्रयोग किया जाता है, उसी को विभक्ति बोलते हैं। अगर वैसा शब्द आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास का है, और जितने विभक्ति होते हैं उतने तत्पुरुष समास होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष मतलब षष्ठी, जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो उसका रूप चलता है उसके अनुसार से देखेंगे तो देवा नाम, जैसे हम लोग बालका नाम पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार से देवा नाम याना, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, देवताओं का यान। यान मतलब गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वैन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसी का अर्थ में है देवा नाम याना, मतलब देवताओं का यान, गाड़ी, है ना। अगला है नाम रूपे, नाम च रूपम च, यह द्वंद्व समास का है। और द्वंद्व समास में एकदम सिंपल सा तरीका है पहचानने का, जिसमें और शब्द का प्रयोग किया गया हो। जैसे कहते हैं ना कि माता और पिता, मतलब माता और पिता के बीच में क्या है, और आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे नाम रूपे, नाम च रूपम च, नाम और रूप, मतलब यहाँ पे और क्या मतलब होता है, और, है ना। तो ये आ गया है द्वंद्व समास में। इसको अगर हम नाम रूपे को अलग अलग लिखेंगे तो समास विग्रह के रूप में नाम च रूपम च इस तरह से लिखे जाएंगे। चलिए अगला शब्द है जिसको हम लोग जानते हैं शोक रहिता, शोकेन रहिता। इसमें भी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति है। जैसे कहते हैं ना कलमेना, मैं कलम से लिखता हूं, अहम कलमेना लिखामी, इस तरह से लिखते हैं ना। उसी प्रकार से शोकेन रहिता मतलब शोक से रहित, है ना, क्योंकि तृतीय में जब आप कारक पढ़ेंगे तो से आता है उसका विभक्ति चिन्ह। तो इसी प्रकार से तृतीय में तो पहले ही मैं बताया कि जो तत्पुरुष समास अगर पढ़ेंगे तो जितना विभक्ति है याद कर लिए उतना तत्पुरुष समास होते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शोकेन रहिता, जो शोक रहित शब्द को हम लोग अलग अलग करके लिखे हैं, जिसको हम लोग समास विग्रह कहते हैं। अगला शब्द है आप्त कामा, आपता कामा ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास हम लोग जानते हैं कि अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ को धारण कर लेता है, अपने शब्द को छोड़ करके दूसरे पद को धारण कर लेता है, उसी को कहते हैं। तो आप्त कामा जिनका, है ना, मतलब इच्छा रहित, जो व्यक्ति मतलब इच्छा रहित हो गया हो, है ना, जो व्यक्ति इच्छा रहित हो गया हो, मतलब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो, वैसे व्यक्ति को आप्तकामा कहा जाता है। और ये बहुब्रीहि समास में आता है, और इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है आपता कामा आयते। ठीक है, अगला चलेंगे सत्य मुखम। सत्य मुखम, जब इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे मतलब शब्दों को, पदों को अलग अलग करेंगे तो सत्यस्य मुखम मतलब सत्यस्य, षष्ठी तत्पुरुष का है, मुख मतलब सत्य का मुख। अगर हिंदी में उसको हम समझें तो सत्यस्य, जैसे बालकस, बालक का, है ना, तो इसी प्रकार से सत्य, सत्य का मुख। द्वार, जिसको मुख का मतलब क्या होता है, द्वार, है ना। परम पुरुषम, ये कर्मधारया है, और कर्मधारया में मैंने क्या बताया कि जहां पे विशेषता का बोध हो, विशेषण का बोध हो, तो वहां पे अगर हम शब्दों को, पदों को अलग अलग करेंगे, परमस्य स पुरुषोत्तम मतलब परम पुरुष, जो महान पुरुष है, मतलब इससे पुरुष का विशेषता क्या है कि वो महान है ना। तो उसी को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो परमस्य स पुरुषोत्तम, जिसको हम लोग परम पुरुषम कहते हैं। चलिए अगला जो शब्द है, और इस समास विग्रह का अंतिम शब्द है, 10वां शब्द है अक्रतु। न क्रतु जो नई समास में आता है, जिस समास पदों का अर्थ अगर न में आ जाए, रहित में आ जाए, बिना में आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वह समास नई समास के अंतर्गत आता है। तो उसी का एक शब्द है अक्रतु, न क्रतु, जो नई समास के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर से मतलब मंगलम पाठ से अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रश्न उत्तर। आप एक चीज याद रखिएगा, अब संस्कृत का जो किताब पढ़ते हैं वो संस्कृत में होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मैट्रिक के परीक्षा में संस्कृत से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए जो किताब में संस्कृत का जो प्रश्न भी दिया होता है उसको आप हिंदी में याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि प्रश्न इन्हीं में से आता है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो होते हैं सब हिंदी में होते, याद रखिएगा। संस्कृत में प्रश्न याद नहीं कीजिएगा। कोई कोई अगर प्रश्न संस्कृत में आता है वो तो व्याकरण से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इस मतलब पाठ से हम लोग पहला प्रश्न जानते हैं।
सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा हिरण्मय पात्र, मतलब सोने के बर्तन से, जो सुनहरा चमकीला होता है उस पात्र से ढका होता है। दूसरा जो प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिसको अणुयान क्या है, मतलब कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आत्मा, क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व समाया हुआ है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। महान से भी महान है, जो पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है, वो हमारे हृदय रूपी गुफा में समाया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब छोटा से छोटा रूप में है, और महान से महान रूप में भी होता है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंततः किसकी विजय होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, झूठ कितना भी बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, ताकतवर हो जाए, उसकी विजय कभी नहीं होती है। विजय सत्य की ही होती है। इसलिए इस चैप्टर के अनुसार अंततः किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। नामृतम, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, मंगलम पाठ के मंत्र कहां से संकलित हैं? तो उपनिषद से संकलित हैं। और उपनिषद क्या है? दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है, जिसमें आत्म तत्व का रूप बताया गया है, मतलब आत्म तत्व के विषय में बताया जाता है, जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो मंगलम जो पाठ है वह उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद के 5 मंत्र उससे लिए गए हैं, जो आप आगे पढ़े होंगे। अगला जो प्रश्न है, महान पुरुष किसके समान है? महान पुरुष किसके समान है? तो इसका जो सही उत्तर है आदित्य, सूर्य के समान है। क्योंकि महान जो पुरुष होता है ना, जहां भी रहता है वो अपना यश से, कीर्ति से, अपने ज्ञान से वहां का मतलब स्थिति को बदल देता है, प्रकाशमान कर देता है। जिस प्रकार से सूर्य जब रात्रि में अंधेरा होता है और जैसे ही सूर्य आता है तो सारे अंधेरे छट जाते हैं, उसी प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा कि जो महान पुरुष होते हैं सूर्य के समान होते हैं, मतलब प्रकाशमान होते हैं। वो उनके अंदर ज्ञान रूपी भंडार होता है, जिसके माध्यम से वो अंधकार को मिटा देते हैं, ज्ञान को दूर कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर कहां मिल जाती हैं? इसका जो सही आंसर है वो समुद्र में। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए कि आप जानते हो कि गंगा एक नदी है, जमुना भी एक नदी है, ब्रह्मपुत्र भी एक नदी, इस प्रकार से कई नदियां भारत में हैं। आपको पता है कि उसकी अंतिम मतलब पड़ाव कहां है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, उसकी अंतिम पड़ाव समुद्र में है। थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जब वो नदियां सब समुद्र में मिलती हैं, तो क्या आपको वहां पे पता चलता है कि गंगा का पानी किधर है, यमुना का पानी किधर है, ब्रह्मपुत्र का पानी किधर है, नर्मदा का पानी किधर है? पता चलता है? नहीं पता चलता है, क्योंकि वो अपने नाम और रूप को त्याग करके विशाल समुद्र बन जाती है ना? क्या बन जाती है? विशाल समुद्र बन जाती हैं। इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा वह समुद्र में। नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर कहां मिल जाती हैं? तो समुद्र में। ये नदियां से जो उदाहरण ली गई है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब बताना चाहूंगा। ये इंसान के लिए प्रयोग किया गया है। जब इंसान अपना नाम और अहम का भाव छोड़ देता है, तो जिसकी खोज में वो भटकता रहता है, मतलब परमात्मा ईश्वर के विषय में, उसमें विलीन हो जाता है। लेकिन वह तब तक विलीन नहीं होगा, तब तक परमात्मा में एकाकार नहीं होगा, जब तक वह अपने अंदर से अपने अहम को नहीं त्यागेगा, अपने अहम को नहीं त्यागेगा। तो उसी अर्थ में इसको प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 7वां है, देवयान मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवयान मार्ग मतलब देवताओं का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? मतलब प्रशस्त इन द सेंस कि वो चौड़ा होता है, क्योंकि एक पगडंडी पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन वही रास्ता अगर विस्तृत हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो आसानी से चला जा सकता है, दौड़ते हुए चला जा सकता है। तो इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है कि देवयान मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो वो होता है सत्य से, है ना? क्योंकि देवयान देवताओं का मार्ग क्या है? सत्य की खोज करना, और वह किससे चौड़ा होता है, विस्तृत होता है? तो सत्य से ही होता है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है? मैंने अभी जस्ट बताया है आपको कि हमारे अंदर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, महान से भी महान जो संसार उसके अंदर समाया हुआ है,
वो हमारे हृदय रूपी गुफा में समाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। मतलब हर प्राणी के अंदर, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, सभी के अंदर एक जीव है, जीवात्मा है, जिसको हमको मूल रूप से आत्मा बोलते हैं। तो ये इसका सही जो आंसर होगा वो आत्मा होगा। अगला प्रश्न है 9वां, मृत्यु को पार करने का एकमात्र मार्ग क्या है? मृत्यु को पार करने का एक मार्ग क्या है? मतलब कहते हैं ना कि जन्म मरण से मुक्त हो जाना, जिसको मोक्ष लोग कहते हैं। ये तभी संभव है जब आप परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि संसार का रचनहार परमात्मा है। अगर आप परमात्मा बनना चाहते हैं तो आपको परमात्मा को जानना होगा। जब तक नहीं जानेंगे आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न हमने लाया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? याद रखिएगा, ये अक्सर मैट्रिक की परीक्षा में पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें 5 मंत्र प्रयोग किए गए हैं, जो उपनिषद से लिया गया है। तो ये इस चैप्टर से प्रश्नोत्तर था, जिसको आपको याद कर लेना है। इसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब हम अंतिम में जानते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। जो व्याकरण के रूप में हमने सीखा कुछ, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से सीखा, क्योंकि इस चैप्टर का श्लोक जो है पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आप गया गाइडेंस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो हमने इससे 3 तरह का ज्ञान प्राप्त किया। एक आध्यात्मिक ज्ञान, हमने जाना कि संसार की चकाचौंध अस्थायी है और आत्मा सूक्ष्म होते भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। ये पूरा संसार जो है ना चकाचौंध से भरा हुआ है, लेकिन नश्वर है, अस्थायी है। लेकिन इसके अंदर, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो एक चीज समाया हुआ है, जो सभी को संचालित कर रहा है, वह है आत्मा, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ है। दूसरा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो नैतिक मूल्य का ज्ञान प्राप्त किया, जिसको एक शब्द में कहें तो सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। जीवन में झूठ कितने भी आकर्षक क्यों ना हो, अंतिम जीत हमेशा सत्य की ही होती है, हमेशा याद रखिएगा। आप असत्य से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप हार नहीं सकते हैं, इसलिए सत्य की हमेशा जीत होती है। और अंतिम ज्ञान हमको इससे प्राप्त हुआ भाषा कौशल का, मतलब उपनिषद की कठिन संस्कृत को हम लोग संधि के माध्यम से भी हम लोग जाने कि कैसे हम संधि को अलग अलग कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। समाज को भी हमने जाना कि उसको समास विग्रह करके हम पदों को कैसे कैसे अलग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और प्रत्यय जो भी हमने बताया, दूसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी हम लोग इस चैप्टर को आसानी से समझे। तो चलिए अंतिम उपदेश के साथ सत्य का मार्ग अपनाकर और ज्ञान के अंधकार को मिटाकर ही मनुष्य अपने अहंकार, मतलब नाम और रूप से मुक्त हो सकता है और उस परम पिता परमात्मा में मिलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। न जाने संसार में इंसान मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कहां कहां भटकता रहता है। जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन हिरण भटकते रहती है कि हमारे अंदर जो सुगंध आ रहा है वो कहां से आ रहा है, जबकि उसके अंदर ही सुगंध होता है। तो हर इंसान के अंदर उसके मतलब हृदय रूपी गुफा में आत्मा छिपा हुआ है, लेकिन पता नहीं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो कहां कहां भटकते रहता है, कर्म कांड करते रहता है, लेकिन सारा कुछ उसके अंदर हृदय में आत्मा के रूप में समाया हुआ है। इसलिए पहले अपनी आत्मा को पहचानिए, खोज कीजिए, आपकी मुक्ति वही मिलेगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को आप आसानी से समझ गए होंगे। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से हल कर लेंगे, जवाब दे देंगे। तो आज इतना ही, हम जल्द ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और इसी तरह से ज्ञानवर्धक, रोचक और विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। बस आपको एक काम है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको मनोयोग से आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि मैट्रिक की परीक्षा में संस्कृत में आपको हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए इसी बातों के साथ इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।